चावल पकता है। एक बार में कितने लोगों के लिए चावल इसमें पक जाता है? कम से कम 20,000। ये देखिए, इसमें चावल पकाया जा रहा है। बड़ा सा हांडा है जिसमें चावल पकाया जा रहा है। और वैश्य परिवार है, एक हमारी एक दुनिया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान आज 40 वर्ष से इस माघ मेले में लगातार भंडारा चलवा रहे हैं। उनका मेन उद्देश्य है कोई भूखा रोने न पाए, कोई भूखा सोने न पाए और कोई भूखा जाने न पाए। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव के नाम से चलने वाली एक ऐसी संस्था जो प्रतिदिन माघ मेले में हजारों भूखों के लिए वरदान साबित होती है। कारण यह है कि आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में एक एक रोटी के लिए छीना झपटी होती है। और ऐसे में अगर कोई किसी भूखे को भोजन खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। और ओम नमः शिवाय परिवार, ओम नमः शिवाय वाले बाबा जी चलाते हैं। उनके अनुयायी भक्त इस संगठन को चला रहे हैं और जिनका स्पष्ट रूप से नारा है कि कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न रहे। और उसी के तहत ये संगठन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोग गेट पर खड़े हैं। वो लोग इसलिए गेट पे खड़े हैं ताकि वो भूखे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था यहाँ पर हुई पड़ी है। और हजारों लोग, लगभग 20 से 25 हजार लोग प्रतिदिन यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। और उस दिन तो कयामत हो जाती है जिस दिन कोई त्यौहार होता है, स्नान होता है, और उस दिन लाखों के लाखों लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। न केवल प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर 4 से 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि भूखों को भोजन कराया जाता है। और भोजन कराने में एकदम सात्विक भोजन होता है। कढ़ी चावल होता है, चावल दाल होता है, पूरी सब्जी होती है। वो तमाम भोजन होते हैं जो कि सात्विक भोजन है। और इसके साथ ही सभी को एक लाइन से बैठा करके समान भाव से मेला में आने वाले, चाहे वो भूखे भिक्षुक हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे यहाँ पर के दर्शनार्थी हो, सभी लोग भोजन करते हैं। ऐसी हम संगठन के पास खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कितनी लंबी कतार लगी हुई है। लोग लाइनों में खड़े हैं, बैठे हुए हैं। उनका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। जी, तो संजय सिंह जी, जिस तरह से ओम नमः शिवाय परिवार और ओम नमः शिवाय वाले बाबा इतना बड़ा बेड़ा आप लोग उठाए हुए हैं, और हमने अभी सुना कि विगत 40 वर्षों से आप लोग भोजन कराने का ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है और किस तरह से आप लोग इसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग, हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो मेन, हाँ, स्वयं सेवक हैं। इनका न कोई सैलरी है, ये लोग निःशुल्क सेवा करते हैं, सेवा भाव से। दूसरी चीज़ है, ये हम लोग मैनेज करते हैं। जो हमारा शिव परिवार है, तो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, सब लोग एक साथ करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान भोलेनाथ जी का भंडारा है, महादेव का भंडारा है। ये भंडारा में वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती है। जहाँ भगवान भोलेनाथ का भंडारा हो, तो उसमें किसी चीज़ पे डट कोई भी चीज़ें नहीं हो सकता है कि हम क्या करते, कहाँ से आता है, क्या ले आते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु का भंडारा है। तो हम लोग मेन चीज़ भगवान पे विश्वास रखते हैं, और विश्वास से बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। उन्हीं भगवान हमारा सारी नैया पार करते हैं। जैसे कि अभी हमें जानकारी हुई कि ये मेला क्षेत्र में ही 4 से 5 जगह भंडारे चल रहे हैं, तो कौन कौन से जगह पे भंडारे चल रहे हैं? पहला हमारा चल रहा है परेड ग्राउंड में चल रहा है, दूसरा किला चौराहा है, तीसरा प्रशासन के सामने, चौथा ये संगम पे चल रहा है, पांचवा हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। तो जहाँ तक भंडारे की बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक वर्ग के लोग आ रहे हैं, जो भी यहाँ आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो समय क्या रखा जाता है कि सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, और रात में जब तक लोग आते हैं, 10, 11, 12 निरंतर आते रहते, 24 घंटा चलता है। 24 घंटे? जी हाँ। 24 घंटे चलता रहता है। तो ये बताइए, बाबा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो इसको गुरुजी कब बैठते हैं? गुरुजी का आशीर्वाद यहाँ पर आने वाले भक्तों को कब प्राप्त होता है? हमारे गुरुजी बृहस्पतिवार को प्रयागराज में बैठते हैं, एसटीसी कॉलेज के पीछे गौ घाट में। वहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। भंडारा के अलावा हर प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। कोई आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी कला हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ठीक होता है। प्रत्येक सप्ताह हर बृहस्पतिवार को प्रयागराज में बैठते हैं। हर मंगलवार को कानपुर में बैठते हैं, सनगमा रोड, काशीराम आवास योजना के बगल में। हम सुने कि कानपुर में भंडारा चलता रहता है। हाँ, भंडारा कानपुर में चलता है, प्रयागराज में भी चलता है, अयोध्या में शुक्रवार को बैठते हैं, देवकाली वहाँ भी चलता है, लखनऊ में बैठते हैं,
वहाँ भी चलता है। शनिवार रविवार 2 दिन बैठते, दोनों दिन वहाँ चलता है। और हर जगह दोनों दिन नहीं चलता है, लगातार आश्रम पे रोज प्रतिदिन भंडारा चलता है। कोई भी आता है गरीब व्यक्ति वहाँ से भूखा नहीं जाता है। वहाँ पे हमारे यहाँ कार्यकर्ता निर्धारित कर दिए गए हैं, वहाँ पे 30 दिन रह करके दिनों रात सेवा करते हैं। जो भी आता है, कोई भी जिसको हम जानते हैं नहीं भी जानते हैं, प्रसाद खाने आया तो उसको प्रसाद प्रेम पूर्वक खिलाते हैं हर जगह। अच्छा, इतने सारा बड़ा सेवा का कार्य हो रहा है, ये कैसे मैनेज हो पाता है? जी, अभी मैंने बताया ना कि मैनेज भगवान भोलेनाथ का भंडारा है, और जहाँ भगवान का भंडारा है, भोलेनाथ जी का भंडारा है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ पाती है। हम लोग देख रहे हैं, जब से आए हैं दिनों रात जगते हैं। किसी के चेहरे पर आप देखिए कोई शिकन हो, क्यों? भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, हम लोग ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। जयकरण सिंह। जयक्रांत सिंह जी, ये बताइए, आप हांडा में चावल बना रहे हैं बड़े से कड़ाहे में। कितने कड़ाहे यहाँ पर चावल लग जाते हैं? 14 से 15, सुबह 4 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक निकालते रहते हैं। 3-4 जगह जाता है यहाँ से बन करके। अच्छा, एक कड़ाहा में कितने लोगों का भोजन तैयार हो जाता है? 14 से 15 हजार लोगों का, और लगभग 15 कड़ाहा बनता है। 14-15 यानी कि लाखों लोगों का आप चावल रोज पकाते हैं? बनाते हैं। 3-4 जगह यहाँ से जाता है। 3-4 जगह हर जगह का भोजन यहीं से जाता है बन के? 3-4 जगह और कोई बनता है। अच्छा, 5-6 जगह सबके चलता है। 3 जगह हम जाते हैं, 3 जगह दूसरे देता है। तो आप भी 1 महीने सेवा भाव से यहाँ रहेंगे? 1 महीने पूरा रहे। आप यूथ हैं, स्वयं सेवक के संग तौर पे जुड़े हुए हैं संगठन से, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विशाल श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ से हूँ। जी, और विशाल जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि आप ओम नमः शिवाय परिवार से कैसे जुड़े, और आपके मन में वो क्या भावनाएं थी जिसके तहत आप जुड़ गए, और आज आप इस भोजन कराने के पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, जहां हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता है। जी, जैसा आप मेरे बारे में जानना चाह रहे थे, मुझे इस संस्था से जुड़े हुए 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष पूर्व मैं यहाँ से जुड़ा था, और परम पूज्य प्रभु जी जिस प्रकार से सभी प्रकार के असाध्य कष्टों का निवारण करते हैं, तो ये जानकारी तो नहीं थी। और मुझे फिजिकल प्रॉब्लम थी, मेरी आँख की रोशनी चली गई थी, और किसी ने मेरे पिताजी को बताया। मैं लखनऊ में, मतलब प्रॉपर लखनऊ का ही हूँ। मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि आप ओम नमः शिवाय चले जाइए। ओम नमः शिवाय वाले गुरुजी सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं, चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक, किसी भी प्रकार का कोई असाध्य कष्ट हो, उसका निवारण करते हैं। तो हम लोग ओम नमः शिवाय गए, और मेरा जो आँख की रोशनी लॉस हुई, तो लखनऊ के सभी उच्च चिकित्सक जितने भी थे, सभी के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ। दिल्ली एम्स हुआ और चेन्नई शंकर नेत्रालय में भी हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ऑप्टिकल ट्रॉफी है, जिसमें आँख की नस का लिक्विड सूख जाता है, इसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो हम लोग ओम नमः शिवाय में आए, और ओम नमः शिवाय में प्रभु जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं स्वस्थ हो पाया। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। जो दुनिया में, समाज में जो डॉक्टरों ने नहीं ठीक किया, वो उनकी कृपा से संभव हो पाया। तो ये मेरा खुद का सबसे बड़ा अनुभव रहा, और उसके बाद मैं उनके बताए हुए सेवा मार्ग पर जुड़ा। हम लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों को करते हुए, जो भी हमारा दैनिक कार्य है, जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं, उनको करते हुए हम समय निकालते हैं इस माघ मेला के लिए। 20 वर्ष से निरंतर आश्रम की क्रियाओं को करते हुए, अपने जीवन के व्यक्तिगत कार्यों को करते हुए, इस माघ में 1.5 महीने का प्रॉपर समय हम लोग देते हैं, क्योंकि ये सेवा ही हमारे कष्ट का निवारण भी करती है, और हमें एक पुण्य का अवसर देती है, और एक आनंद का अवसर भी प्रदान करती है। उमेश जी, एक कड़ाहा में जब सब्जी बनती है तो कितने लोगों के लिए बन जाती है? लमसम इस कड़ाहा में बनता है 30 से 40 हज़ार लोगों का एक बार में? एक बार। कितने प्रतिदिन कितने कड़ाहा बनाना पड़ जाता है? प्रतिदिन 2 कड़ाहा, एक में कढ़ी बनती है इसमें। हाँ। लेकिन सुबह कढ़ी चलता है, कढ़ी भात। उसके बाद फिर सब्जी और चावल चलता है, और पूड़ी भी चलेगी, और रोटी भी चलेगी। जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर सेवा करने के लिए 1 महीने के लिए हम लोग आते हैं। मतलब दिल में सेवा का भावना जी। खींच लाती है जी आपको। जी जी मुझे संस्था से जुड़े हुए 15 साल हो गए, और प्रभु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जब मैं संस्था से जुड़ा था, तब हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और किसी ने संस्था के बारे में बताया हमें, तो संस्था से जब हम जुड़े, पहले दिन से हमें फ़ायदा हुआ। प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। आज इसी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं हम। जी, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जो भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो सेवा भाव है, और ऐसी सेवा भाव की सबकी जिंदगी की एक एक कहानी है, और सबने अपने जिंदगी में सुख पाया।
ओम नमः शिवाय वाले बाबा के करीब आ करके उसके जीवन में इतना सुख मिला और उसके बाद वो कहीं भी रहता है अपने जीवन के कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ महीने निकालता है और इस पुनीत कार्य में अपने आप को लगाता है। और इस तरह से ये विशाल भंडारा भी चल रहा है, लोगों की सेवा भी चल रही है और जो कहीं ना कहीं इस मनुष्यता के लिए उस दौर में जहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि एक एक रोटी के लिए छीना झपटी हो रही हो, भाई भाई की थाली से रोटी छीन लेने को आतुर हो, ऐसे वक्त में हजारों हजारों लोगों को डेली भोजन कराना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और उस मानवता की मिसाल है जो भारतीय संस्कृति, सनातन और हिंदुत्व की बात करती है कि हम एक दूसरे के सेवा भाव में ही विश्वास रखते हैं।